वेलकम स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को हम ऑब्व्यू पढ़ाएंगे। तो ऑब्व्यू को अंग्रेजी में बोला जाता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स चालू करने से पहले हम मैट्रिक्स के बारे में समझें कि मैट्रिक्स क्या है। ऑब्व्यू संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी फलन हो सकते हैं, उनका क्या है, आयत के रूप में अरेंजमेंट। क्रम विन्यास को आप बोल सकते हैं अरेंजमेंट। ठीक है। अब ऑब्व्यू को डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर से, जैसे ए मैट्रिक्स इक्वल टू 1 2 3 4। संख्याएं हैं ये क्या है, ऑब्व्यू। एक इसको दर्शा रहा है, ऑब्व्यू को दर्शा रहा है। ठीक है। और जिन संख्याओं से मिलके जो ऑब्व्यू बना हुआ है उनको क्या बोलेंगे हम, ऑब्व्यू के अवयव, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आई होगी ऑब्व्यू की परिभाषा। ऑब्व्यू क्या है, संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। इसे कैपिटल लेटर द्वारा दर्शाया जाता है। ऑब्व्यू जिन संख्याओं से मिलकर बना हुआ होता है उसको ऑब्व्यू के अवयव कहते हैं। ठीक है। अब अगली बात है ऑब्व्यू की कोटि। ऑब्व्यू की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑब्व्यू की कोटि क्या होती है, पंक्ति बाई स्तंभ, रो बाई कॉलम। पंक्ति को क्या बोलते हैं, रो, और स्तंभ को बोलते हैं कॉलम। रो बाई कॉलम होती है ऑब्व्यू की कोटि। तो मैं सबसे पहले इस ऑब्व्यू के बारे में बात करूंगा। ए इक्वल टू 1 2 3 4 है, तो इसकी कोटि क्या होगी। तो देखिए इस ऑब्व्यू में पंक्तियां हैं, एक पंक्ति, एक रो है, और दूसरी रो है, दो रो है। कॉलम कितने हैं इसमें, पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। ठीक है। ये पहली रो, ये दूसरी रो, तो दो ही रो हैं और दो ही कॉलम है। तो इसकी जो कोटि है वो क्या है, 2 बाई 2। और हम समझते हैं क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब देखेंगे हम इस ऑब्व्यू की कोटि की अगर बात करें, मैं ऑब्व्यू लिख रहा हूँ एक साइड में और दूसरी साइड में उनकी कोटि लिख रहा हूँ। ठीक है। तो ये ऑब्व्यू जब तुम देखोगे तो ये क्या है, कितनी रो है इसके अंदर। रो का मतलब है पंक्तियाँ, रेखाएं। ठीक है। तो जो रेखा हमें दिखाई दे रही है सीधी, वो क्या है, पंक्ति है, ये इस टाइप की। ठीक है। तो 1 और 2। कॉलम, कॉलम का मतलब है स्तंभ। स्तंभ मतलब खंबा। खंबा कैसा खड़ा हुआ होता है, बिल्कुल सीधा 90 अंश के कोण पर जमीन पर। तो ये सीधे खड़े हुए हैं, इनको हम बोलेंगे कॉलम। कॉलम कितने, 1 2 3, तो 2 बाई 3 की। ठीक है। और मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, 2 4 5 3 2 1। इसकी अगर कोटि की बात करें तो इसमें पंक्तियों की संख्या, ये पंक्ति हैं 1 2 3, 3 पंक्ति हैं, और स्तंभ कितने हैं, 1 और 2, 3 बाई 2 की है। ठीक है। एक और एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर कर देते हैं। ये 1 2 3 4, ये कोई ऑब्व्यू है। इसकी अगर कोटि की बात की जाए तो इसके अंदर कितनी रो हैं, कितनी लाइन है, एक ही लाइन है। कॉलम 1 2 3 4, 4 कॉलम, तो 1 बाई 4। ठीक है। और एक और एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करेंगे हम। 1 2 3, कितनी लाइन है इसके अंदर, 1 2 3, तो 3 रो। कॉलम कितने, सीधी कितनी है, 1 3 बाई 1।
आप लोगों की समझ में आ गई होगी ऑर्डर ऑफ व्यू की। तो यहाँ से आगे हम बात करेंगे ऑफ व्यू के प्रकार, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए ऑफ व्यू के प्रकार हम कराएंगे, उससे पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। तो ऑफ व्यू के जो प्रकार हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या है? ऐसा ऑफ व्यू जिसमें केवल एक ऑफ व्यू हो। ऐसा ऑफ व्यू जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ ऑफ व्यू कहलाएगा, ऑफ व्यू कहलाता है। ऐसा ऑफ व्यू जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ ऑफ व्यू कहलाता है। जैसे 1 2 3, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं 2 3, तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं 4 0 5। ये सब क्या हैं? स्तंभ ऑफ व्यू, क्योंकि इनके अंदर एक स्तंभ ही स्तंभ है, ठीक है, एक से ज़्यादा स्तंभ नहीं है। दूसरा पंक्ति ऑफ व्यू, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा ऑफ व्यू जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, क्या कहलाएगा? पंक्ति ऑफ व्यू कहलाएगा। जैसे 1 2 3, इसके अंदर कॉलमों की संख्या 3 है, 3 कॉलम है, ये भी कॉलम, ये भी कॉलम, लेकिन रो अकेली एक है, तो वो ऑफ व्यू क्या कहलाएगा? पंक्ति ऑफ व्यू। स्तंभ ऑफ व्यू में क्या था? एक स्तंभ था, और पंक्ति ऑफ व्यू में एक पंक्ति है, ठीक है। अगली बात है वर्ग ऑफ व्यू, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो, वो क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या बराबर हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे ये है 2 3 4 5, इसके अंदर 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, 2 बाई 2 की कॉलम मैट्रिक्स है, तो वो क्या है? रो मैट्रिक्स। 3 बाई 3 की भी हो सकती है, 1 0 5 3 0 8 5 7 0, ये क्या है? 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है, और ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। जितनी रो उतने ही कॉलम हो, वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स से आगे देखेंगे हम विकर्ण ऑफ व्यू। विकर्ण ऑफ व्यू को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स दिख रहा होगा बोर्ड पर, जिसमें विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य हों। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य हों, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे इसी मैट्रिक्स को मैं ले लेता हूँ, देखिए 2 बाई 2 की ले लेता हूँ, 2 0 0 5, ये है, ठीक है। यहाँ पर क्या है बेटा कि विकर्ण पे ही अवयव बचे हुए हैं, बाकी के अवयव शून्य है। विकर्ण क्या होता है? ये है विकर्ण, ये हो सकता है विकर्ण, ठीक है। तो विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य हो, वो मैट्रिक्स क्या है?
विकर्ण आव्यूह। दूसरा और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। 3/3 में ले लेता हूँ, 1 0 0 0 2 5 0 0 0 3, ये है। इसमें भी केवल विकर्ण ही विकर्ण बचा है, बाकी के अन्य सभी अवयव कैसे हैं, शून्य हैं, इसलिए ये विकर्ण आव्यूह है। अब इससे आगे बताएंगे, तब तक आप नोट कर लीजिए, मैं इसे फिर मिटा रहा हूँ। आप लोगों को पहले मैंने बताया था अभी विकर्ण आव्यूह, अब क्या है अदिश आव्यूह, जिसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और जो अदिश आव्यूह है वो विकर्ण आव्यूह ही होता है, बस अंतर क्या है, इसमें केवल विकर्णों में ही एलिमेंट होते हैं, लेकिन जो एलिमेंट हैं, जो अवयव हैं, वो अवयव कैसे होने चाहिए, सभी एक जैसे। उसमें क्या था, अलग अलग अवयव हो सकते थे, लेकिन इसके लिए एक जैसे होनी चाहिए। जैसे और ले लो A0 0 0 A0 0 0 A, तो विकर्णों के जो अवयव हैं वो एक जैसे होने चाहिए। और ले सकते हो 2 0 0 2, ये क्या है, सभी अदिश आव्यूह हैं। ठीक है, अब बात है तत्समक आव्यूह की। तत्समक आव्यूह अदिश आव्यूह होता है, तत्समक आव्यूह अदिश आव्यूह होता है, और अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह होता है, ये ध्यान से समझ लें। और विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और विस्तार से चर्चा करेंगे हम, थोड़ा समझ लें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसमें क्या है कि जो विकर्ण के जो अवयव हैं वो एक एक होने चाहिए। ठीक है, तो 3/3 की ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, 2/2 की 1 0 0 1, 4/4 की 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1, सॉरी 1 0 0 0 0 1। तो इसमें भी सभी जो अवयव हैं विकर्ण वाले वो एक एक हैं, इधर भी एक एक हैं, इधर भी एक एक है। तो ये क्या है, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह तत्समक आव्यूह कब होगा, जबकि उसका विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो। शून्य आव्यूह, जिसके सभी अवयव शून्य हो, वो आव्यूह क्या कहलाएगा, शून्य आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, तो हमें विस्तार पर चर्चा करने की जरूरत है तत्समक, अदिश, विकर्ण और वर्ग आव्यूह के बारे में। तो थोड़ा विस्तार से समझेंगे हम। ठीक है, नोट कर लीजिए। मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया था वर्ग आव्यूह, उसके बाद मैंने आपको बताया था अदिश आव्यूह, वर्ग आव्यूह, अदिश आव्यूह, और फिर अगली चीज बताई थी मैंने आपको विकर्ण बताया था इससे पहले, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, और उसके बाद बताया था मैंने तत्समक आव्यूह। ध्यान से समझ लें कि जो विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह है वो ये तीनों चीज और है, ये चार चीज है। वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह भी है, अदिश आव्यूह भी होगा और तत्समक भी होगा। ध्यान से समझें, वर्ग आव्यूह हमेशा विकर्ण भी होगा, अदिश भी होगा और तत्समक भी होगा। अब विकर्ण आव्यूह क्या होगा, विकर्ण आव्यूह भी होगा, अदिश भी होगा, तत्समक भी होगा। सॉरी, बताने में थोड़ी कमी हो गई, एक बार फिर समझ लें कि जो तत्समक आव्यूह है, क्या है, तत्समक आव्यूह, वो अदिश भी होगा, क्या होगा, अदिश भी होगा, विकर्ण भी होगा और वर्ग भी होगा। तत्समक आव्यूह अदिश आव्यूह भी होगा, विकर्ण आव्यूह भी होगा और वर्ग आव्यूह भी होगा। अदिश आव्यूह विकर्ण भी होगा और वर्ग आव्यूह भी होगा। ठीक है, विकर्ण आव्यूह क्या होगा,
वर्गाव्यू होगा केवल, और वर्गाव्यू तो केवल वर्गाव्यू ही रहेगा, ये ध्यान से समझ लें। विकर्णाव्यू वर्गाव्यू भी रहेगा और विकर्ण भी रहेगा, ठीक है। और आदेशाव्यू आदेश भी रहेगा, विकर्ण भी रहेगा, वर्ग भी रहेगा, तत्समक ये चारों आव्यू में से रहेगा, ठीक है। अंतर क्या था? वर्गाव्यू जिसकी रो और कॉलम बराबर हो, रो की संख्या बराबर कॉलम की संख्या, रो में जितने भी नंबर हैं उतने ही कॉलम में नंबर हैं, तो वो आव्यू वर्गाव्यू है। और कोई भी वर्गाव्यू जिसके विकर्ण ही विकर्ण है, बाकी के सभी तत्व सभी अवयव शून्य है, वो क्या है? विकर्ण आव्यू। अब अदिशाव्यू की बात की जाए तो ऐसा विकर्ण आव्यू जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक जैसे हों, वो क्या कहलाएगा? अदिशाव्यू। तत्समक आव्यू के अंदर एक नई प्रॉपर्टी निकल के आई थी, ऐसा विकर्ण आव्यू जिसके विकर्ण के अवयव एक एक हों, वो क्या कहलाएगी? तत्समक आव्यू। इस प्रकार से आप लोगों की ये आव्यू के प्रकार थे। अब यहाँ से आगे अब हम आप लोगों को एक्सरसाइज कराएंगे, ध्यान से वीडियो को देखते चलें। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई शंका है तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछा करो। चलिए एक्सरसाइज निकाल देते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्वेश्चन दे रखा है, आव्यू दे रखा है a = a के लिए निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला आव्यू की कोटि, दूसरा अवयवों की संख्या और तीसरा अवयव पूछ रहा है, ये अवयव बताने हैं। तो पहली बात है आव्यू की कोटि। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कोटि होती है वो क्या होती है? रो बाई कॉलम। कितनी रो है इसके अंदर? 1 2 और 3 रो हैं, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये 3/4 की मैट्रिक्स है। अब अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कैसे निकालोगे? रो का कॉलम से गुणा कर देंगे, तो 3 × 4 बराबर कितने अवयव हुए? 12। वैसे भी इनको काउंट करोगे तो कितने निकलेंगे? ये 12, ठीक है। अब पूछ रहा है अवयव A13। जो पहला वाला जो नंबर है, समझ लें ध्यान से, AIJ, इसको I को बोलते हैं हम रो और J को बोलते हैं कॉलम का जो नंबर है, ठीक है। अब A13 मतलब पहली चीज़ रो होती है, दूसरी कॉलम। तो पहली रो में तीसरा कॉलम, पहली रो ये है, दूसरी रो ये है, तीसरी रो ये है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम, ठीक है। तो पहली रो का तीसरा अवयव कौन सा है? पहली रो का तीसरा ये है 19, A21। दूसरी रो का पहला, दूसरी रो ये है, पहली दूसरी रो और पहला कॉलम यही है 35, A33। तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम 1 2 3 -5। दूसरी रो चौथा कॉलम, पहली रो दूसरी रो, चौथा कॉलम पहला दूसरा तीसरा चौथा 12। दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये दूसरी रो है, तीसरा कॉलम 1 2 3 क्या है? 5/2। इससे अगली वीडियो आप लोगों को पहले मिल चुकी है, ये वीडियो मिस हो गई थी। तो इस वीडियो को करने के बाद इससे जो पहली वाली वीडियो है वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख लें। धन्यवाद।